गुरुवंदन दोस्तों, आज का मेरा वीडियो सिनेमा जगत के ऊपर है कि सिनेमा जगत की शुरुआत कैसे हुई। तो 1913 में दादा साहब फाल्के ने अपनी एक पिक्चर लेकर आए, राजा हरिश्चंद्र, और यहीं से सिनेमा जगत की शुरुआत मानी जाती है। और इसके बाद दादा साहब फाल्के ने सावित्री सत्यवान, मोहिनी भस्मासुर, श्री कृष्ण जन्म आदि पिक्चर अपनी लेकर के आते हैं। और सिनेमा जगत में सनातन पे, हिंदू धर्म पे, राजा महाराजाओं पे पिक्चर बनाई जाती थी। धीरे धीरे हमारा देश आज़ाद होता है। एक लंबी लड़ाई लड़कर जब हमारा देश आज़ाद होता है तो उस समय जितनी भी पिक्चर्स आती है हमारे देश के ऊपर, फ्रीडम फाइटर के ऊपर, राष्ट्र के अभिमान के ऊपर, ये सारी पिक्चरें आती थीं, आ रही थीं उस समय। फिर धीरे धीरे और समय चेंज होता है और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है। उस समय पाकिस्तान का जो पंजाब राज्य है, वहाँ से माइग्रेट होकर के कुछ हिंदू लोग भारत आ जाते हैं और मुंबई के सिनेमा जगत में अपना किस्मत चमकाते हैं। वो लोग फिल्म में पैसा लगाते हैं, एक्टिंग करते हैं और वहाँ से एक और दौर शुरू होता है जिसमें फिल्मों में लव स्टोरी, क्राइम, औरतों का ग्लैमर, मर्डर, ये सारी चीज़ें सिनेमा में एंट्री करती है। और इन लोगों का क्रेज भी काफ़ी बढ़ता है और हिंदुस्तानी लोग इन लोगों को भगवान की तरह पूजते हैं। इतना क्रेज बढ़ता है इनका। 1970 में सिनेमा जगत का नाम चेंज हो जाता है और इसका नाम पड़ जाता है बॉलीवुड। यहाँ से शुरुआत होती है बॉलीवुड का। फिर इसमें समय चेंज होता है और फिर इसमें कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का प्रवेश होता है, जैसे हाजी मस्तान, इब्राहिम दाऊद, छोटा शकील। ये लोग इंडस्ट्री में पैसा लगाते हैं हवाला के माध्यम से। कालाबाजारी के पैसे, ये सारा इंडस्ट्री में एंट्री कर जाता है। और उस समय तक गुलशन कुमार हमारे सनातन धर्म पे जितना होता है भजन, पिक्चर्स, तब तक लेकर चल रहे होते हैं। इसके वजह से ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग सोचते हैं अगर गुलशन कुमार रहेंगे तो हमारा वर्चस्व इंडस्ट्री पर पूरी तरह से कायम नहीं हो पाएगा। इसलिए गुलशन कुमार जी को गोली मार दी जाती है। गुलशन कुमार के मारे जाने के बाद इंडस्ट्री पूरी तरह इन लोग के कब्जे में आ जाती है और यहाँ से एक और दौर शुरू होता है, खानों का दौर। इस समय फिल्मों में डाकू हिंदू होता है, चोर हिंदू होता है, पंडित दुष्ट होता है, हमारे प्रभु राम को घर का नौकर बना दिया जाता है रामू के रूप में, और एक मुस्लिम कैरेक्टर को बेहद ईमानदार, सुलझा हुआ, सबका उपकार करने वाला,
ऐसा दिखाया जाता है। सिनेमा जगत को बिल्कुल इस्लामिककरण कर दिया जाता है। यहाँ से हिंदुओं के वर्चस्व को धीरे धीरे गायब करना शुरू कर दिया जाता है और खानों का मार्केट तैयार हो जाता है। कोई बादशाह खान हो जाता है, कोई मिस्टर प्रोफेशनिस्ट हो जाता है, कोई भाईजान हो जाता है और खान की बादशाहत कायम हो जाती है। ऐसा बोला जाता है कि अगर ये खान नहीं है तो फिर इंडस्ट्री कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर माफियाओं का एक ऐसा मकड़ जाल तैयार होता है कि यहाँ पर कोई भी बाहरी अपना पैर नहीं जमा सकता। इस तरह का मकड़ जाल तैयार किया जाता है। धीरे धीरे समय अभी फिर चेंज हो रहा है और कुछ लोग सामने आकर इतना हिम्मत दिखा रहे हैं कि इन अपराधियों का पैर उखाड़ कर फेंक सके और सनातन धर्म की वापसी हो रही है। फिल्म जगत का जो निर्माण है उसका श्रेय दादा साहब फाल्के को ही जाता है और आज भी जो बेस्ट क्रिएटर होता है उसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से ही नवाजा जाता है। तो ये थी मेरी अब तक की जानकारी। जय हिंद।